करो ना। तो हम पढ़ाए थे कि ये एंथर है, ये फूल है, और इस फूल में इसका नाम स्टैमेन है। स्टैमेन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, और मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? एंथर। और एंथर को जब हमने ऐसे काटा तब हमको सब कुछ पता चला, लेकिन उससे पहले देखिए ये क्या, एक लोब और ये दूसरा लोब। तो एंथर में जो दो लोब होते हैं, दोनों लोब आपस में सटा होता है। देखो, एक लोब ये, एक लोब ये, दोनों सटा हुआ है। किस से सटा हुआ है? कनेक्टिव से। किससे सटा है? कनेक्टिव से सटा है। अब देखिए, उसके बाद जब हमने एंथर को काटा, ऐसे ब्लेड से काट दिया, ब्लेड से काट दिए, ऊपर वाला पार्ट काट के फेंक दिए। अब जो बचा, थोड़ा मैं आपकी तरफ झुका रहा हूं, देखिएगा, आपकी तरफ मैं झुका रहा हूं, इधर देखो, सब दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा? ये क्या है? आपने देखा, ओ माय गॉड, आपके इस लोब में, यानी एंथर के इस लोब में और इस लोब में, दोनों लोब में क्या है? दोनों लोब में दो दो चैम्बर, दोनों लोब में दो चैम्बर। देखो, एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर दिखा पड़ा आप लोग को, और यहां भी दो चैम्बर। ठीक है, दो चैम्बर, दो चैम्बर। अच्छा, तो वही आपने बनाया कि एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर यहां। अब देखो, मैं दिखा रहा हूं, दोनों चैम्बर को मैं बाहर निकाल देता हूं। ये देखिए, दो चैम्बर। अब इस दोनों चैम्बर में जरा देखिए, अगर आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मेरे हाथ को चैम्बर मान लीजिए। एक चैम्बर ये, एक चैम्बर हमारे इस हाथ का दो चैम्बर था, इसमें इस लोब में दो चैम्बर, एक चैम्बर, दो चैम्बर, दोनों चैम्बर के बीच में देखिए ये गड्ढा है, ये लाइनिंग लंबा लंबी, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये लाइनिंग को। तो या आगे से देखोगे तो ये दिखाई पड़ेगा, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, दोनों चैम्बर के बीच में गड्ढा। उसके बाद इस हाथ में भी देखिए, इधर का वाला में भी एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये। चैम्बर कैसा है? सिलिंड्रिकल है। चैम्बर कैसा है? सिलिंड्रिकल है। देखो, सिलिंड्रिकल, सिलिंडर टाइप का है, लंबा लंबी है, लंबा लंबी है। इस सिलेंडर के अंदर में, इस चैम्बर के अंदर में क्या बैठा है? पॉलन ग्रेन कह दो या माइक्रोस्पोर। शुरुआती में माइक्रोस्पोर होते हैं, बाद में वही माइक्रोस्पोर क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब इस हर सिलेंडर के अंदर में, हर चैम्बर के अंदर में क्या भरा पड़ा है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर भरा है। तो मेरा कहना क्या है, आज मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, पहला पॉइंट, कि इस दो चैम्बर के बीच में जो गड्ढा है, इस गड्ढा का नाम है एस्टोमियम। क्या नाम है? एस्टोमियम। यहां लिखा हुआ है एस्टोमियम। इस गड्ढे का नाम एस्टोमियम है। इस गड्ढे का नाम, इस गड्ढे का नाम। अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो यहां देखो। तो ये हुआ एक लोब, ये हुआ दूसरा लोब। ठीक है, दो लोब। अब देखिए, इस लोब में, इस लोब में दो चैम्बर, एक यहां और एक यहां, है ना? अब दोनों चैम्बर के बीच में गड्ढा है। इसी गड्ढे का नाम क्या है? इसी गड्ढे का नाम क्या है? एस्टोमियम। क्यों बता रहा हूं एस्टोमियम के बारे में इतना डिटेल्स? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है कि जब एंथर मैच्योर हो गया, जब ये एंथर मैच्योर हो गया, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन गया, अब ये एंथर फटेगा। जब कोई फल, जैसे मान लो अंडी उंडी में या सरसों में, सरसों का जो फ्रूट्स होता है वो क्या होता है? फट जाता है। सरसों का फ्रूट्स देखा होगा, सरसों का फ्रूट्स ऐसा ऐसा करके होता है। अभी सरसों का मौसम भी है, हर जगह सरसों जो है उसका क्या हो रहा है? दौनी वगैरह हो रहा है, लोग झाड़ ऐसे करके झाड़ता है ना, तो सरसों का फल ऐसा ही होता है, सरसों का फ्रूट। तो जिसको आप बोलते हो राई, मस्टर्ड गोट, जो तो इसमें क्या होता है, इसको ये अपने आप फल ये से फट जाता है, ऐसे ऐसे नहीं फटता है, ऐसे नहीं फटता है। ये कैसे फटता है? ये ऐसे फटता है, चर फट गया, ऐसे करके लाइन ऐसे फटता है, और इससे सारा बीज बाहर आ जाता है। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एंथर जनरली, जनरली में, जनरल बोल रहा हूं, यूजुअली कैसे फटता है? ऐसे, चर। कहां से चर करेगा? तो यहां से चर, यहां दो लोब था, ये दो लोब था इस हद का, यहां से चर, चर, चर किया, यहां से निकल जाएगा बाहर, यहां से भी क्या? चर। यहां तो प्यारे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का हिंदी क्या? फट जाना। डेहिसेंस का हिंदी फट जाना या फटना। तो फटने का लाइनिंग क्या है? किस लाइन से फटता है? तो उसका नाम है अलोंग द एस्टोमियम, अलोंग द एस्टोमियम। यही क्वेश्चन है। तो प्यारे, एस्टोमियम समझ गए कि हर लोब में जो दो दो, हर लोब में जो दो दो चैम्बर है, उस चैम्बर के बीच में थोड़ा धसा हुआ पार्ट है,
जो लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा लंबी चलता है, इसी गड्ढे को यहां से तो क्या बोलते हैं, स्टोमियल। अब चलो अगली बात मैं बताने चाह रहा हूं ये कि अगर एंथर को ध्यान से देखा जाए, अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसको क्या किए, एकदम पतला पतला स्लाइस काट लिए, जैसे खीरा को काट रहे हो काटते जाओ, लेकिन खीरा को जब आप काटते हो वो तो मोटा मोटा स्लाइस होता है ना, एकदम पूरा पतला करो, इतना पतला करो, इतना पतला करो कि चाकू पर अगर वो सट भी जाए तो पता नहीं चले कि खीरा सटा हुआ है। इतना पतला करो, चाहे उसका मैकेनिज्म जो हो, जैसे आप काटो उसी प्रकार इसको भी इतना पतला करो, काटते जाओ। एक तो अपने आप में एंथर काफी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है फूलों में एंथर, गौर से देखना पड़ेगा। उसको आपने स्लाइस किया, एक पार्ट, एक स्लाइस को लेकर माइक्रोस्कोप में देखो, एक स्लाइस, भिंडी काटते हो ना, स्लाइस, एक स्लाइस ले लो और माइक्रोस्कोप में देखोगे, तब चलेगा पता कि ये जो एंथर है, ये एंथर का दीवार है। ये क्या, एंथर का दीवार, दीवार यानी कहे तो वॉल। इस वॉल में कितने लेयर है, कितने लेयर का वॉल बना है। जैसे मान लो अगर किसी इंसान का पेट का ऑपरेशन होगा, मुझे पेट के अंदर जाना है, ऑपरेशन करना है, जब मैं उसके पेट को चीरूंगा तो लोग पूछेगा सर इसके पेट में जो आप चीरा लगा रहे हैं, इंसिजन दे रहे हैं, कितना लेयर है, तो उसको समझाएंगे। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो समझाएंगे, प्यारे देखो अभी जो मैं चीरा हूं स्किन कट गया, अब जो मैं चीर रहा हूं ये सब क्यूटेनियस टिश्यू है, फैट्स है, अब जो मैं चीर रहा हूं ये रेक्टल सीट है, अब जो मैं ऐसे करके हटा रहा हूं ये मसल्स है, ये आपको हटा रहा हूं ये पेरिटोनियम है, और जब पेरिटोनियम कटेगा तब मेरा हाथ अंदर चला गया पेट। तो आपने कौन कौन लेयर काटा, इसको बोलते हैं एंटीरियर, माने आगे, आगे के एब्डोमेन का वॉल, आगे के एब्डोमेन का वॉल, उसको चीर के हमको अंदर जाना, ऑपरेशन करना है, तो इसमें कितने लेयर है। तो वही आज मैं पढ़ा रहा हूं कि एंथर के दीवार में कितने लेयर, एंथर के वॉल में कितने लेयर। तो आज जानो कितने लेयर, चार, चार लेयर। कौन कौन लेयर, तो सबसे बाहर जो लेयर है, सबसे बाहर जो लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस। आप लोग को नाम याद करना पड़ेगा, नाम क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद जो नाम है उसका नाम है एंडोथेसियम। क्या नाम है, एंडोथेसियम। उसके बाद तीसरा लेयर का नाम है मिडिल लेयर। क्या नाम है, मिडिल लेयर। और जो चौथा और आखिरी सबसे अंदर में है वो क्या है, टैपेटम। क्या है वो, ये सबसे अंदर का लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट का हिंदी क्या हुआ, सबसे अंदर का लेयर। और ये क्या हुआ, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का हिंदी सबसे बाहरी लेयर। तो सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, सबसे अंदर का लेयर टैपेटम। जल्दी बोलिए, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अब एक बात और बताता हूं, जब आप जैसे मैं बताता हूं ध्यान से, जब आप लोग को पढ़ा रहे थे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का, उस पर पढ़ा था ना, फ्रॉग पढ़ना था, कॉकरोच पढ़ना था, और उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू। जब टिश्यू पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए थे, ध्यान देना, कि एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड। जब एक ही लेयर में सज गया तो सिंपल, और एक से अधिक लेयर में सज कंपाउंड। जैसे मान लो सारा सेल्स देखो, एक सेल्स, दो सेल्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब एक लेयर में सज गया। यानी आपने ईंट बिछा दिया, अपने ग्राउंड में ईंट बिछा दिया एक लेयर में। किसी ने कहा अरे अरे एक ही लेयर बिछाया, मजबूत नहीं है, इस पर ट्रैक्टर चढ़ेगा तो टूट जाएगा, एक लेयर और बिछा दो। तो आपने एक लेयर और बिछा दिया। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक लेयर और बिछा दो। कहा अरे यार इतना ईंट कहां से लाएंगे, एक लेयर में इतना टेलर लग गया, तो करते करते तुमने बात मान लिया और 3 लेयर 4 लेयर बिछा दिया, मजबूत हो गया। कितना भी ट्रक चढ़ जाए तो कुछ नहीं होगा। तो साथियों आपने देखा कि एक लेयर में ईंट बिछाया, तो अगर एक लेयर में ईंट बिछाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल, और एक से अधिक लेयर बिछाओगे तो कंपाउंड। यहां पर एक लेयर में सज गया तो इसका नाम क्या होता है। अब देखो, एक में आपके बगल में और बना रहा हूं, फटाफट बना रहा हूं, ये हुआ एक लेयर में सज गया। फिर इसके बॉडी पर एक लेयर और सजा दी है, ये हुआ 2 लेयर। अब मैं आपके सामने एक और बना रहा हूं, देखिए हुआ, ये हुआ एक लेयर, ये हुआ दूसरा लेयर, ये हुआ तीसरा लेयर। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये परत जो है, ये परत कितना मोटा है। तो बायोलॉजिकल वर्ड, बायोलॉजी में इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे बोलोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 सेल थिक लेयर। 1 सेल थिक,
बोले छे ईट एक के ईटा बिछेल हो। जब कोई देखेगा तो कहेगा हमने देखे छियो एक के ईट रोड पर एक के ईटा बिछेल हो। ठक कहे छो 3 लेयर देते हैं सरकार, आपको इतना पैसा दिया 3 लेयर बिछाते तो रोड मजबूत होता। तो आप बगल से पकड़ लीजिएगा देख करके। तो वही है, इसको बोलिएगा 1 सेल थिक लेयर। इसको देख के हाँ यहाँ पर 2 ईटा बिछाया है, 2 लेयर। इसको बोलेंगे 2 सेल थिक लेयर। क्या बोलेंगे इसको? बोलने का तरीका सीखिए। इस लेयर का नाम होगा 2 सेल थिक लेयर, यानी 2 लेयर में। इसका नाम क्या होगा? 3 सेल थिक लेयर। क्या ये सब वर्ड में आगे प्रयोग करने वाला हूं। तो चलिए फिर से मैं चलता हूं, परिणाम याद करो। चारों लेयर, एंथर के वॉल का 4 लेयर। बोलिए सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेलियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टैपेटम। फिर से बोलिए। तो ऐसा कोई बंदा है किसी को याद हो गया हो? बोलिए तो, बोलिए तो, बोलिए, ऐसे ही बोलो, बोलो। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। फिर से बोलिए। एंडोथेलियम में आते ही सब जो है ये हो जाते हो। एपिडर्मिस, फिर से बोलो। अब बस भी करो। यहां से ऑब्जेक्टिव भी खूब आता है 12वीं में, चाहे नीट में कहीं भी। और सबसे शानदार बात यह है कि आपके सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड का जब इंटर का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि उसमें कहता है ड्रॉ अ वेल्ड लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर शोइंग ऑल द लेयर। क्वेश्चन हुआ कि एक एंथर का टीएस कटा हुआ का एक बहुत ही अच्छा लेबल्ड डायग्राम बनावे। लेबल्ड डायग्राम का मतलब होता है एक ऐसा फिगर बनावे जिसमें लेबलिंग क्या हो, सबका नाम लिखा हो, उसी को बोलते हो वेल्ड लेबल्ड। वेल्ड बना बहुत अच्छा लेबलिंग किया हुआ डायग्राम बनावे, और जिस डायग्राम को देखते के साथ ही ये पता चल जाए कि इस एंथर के वॉल में कितना लेयर है। सब लेयर फिगर, अच्छा ये एपिडर्मिस, ये एंडोथेलियम, ये मिडिल लेयर, ये टैपेटम। ये क्वेश्चन प्रायः आता है, और इसको आज एकदम क्लास में करके जाओ। जो ऑब्जेक्टिव आवे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सब्जेक्ट आज बना के चले आओ, कहीं से 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है? तो साथियों, जब इसको मैंने ऐसे स्लाइस काटा और एक स्लाइस को, बहुत पतले स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा, तो मैं देखता ही रह गया। वाह, देखिए सर ऐसा दिखाई दिया। ये माइक्रोस्कोप का कमाल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कमाल है, जो आज एंथर का डिफरेंट लेयर देख पा रहे हो। सबसे बाहरी लेयर का नाम देखो, ये मत कर देना ये तो गड्ढा का नाम है, एस्टोमियम। इस गड्ढे का नाम क्या है? मैं यहां से बात करता हूं। सबसे उजला लेयर का नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है? और उसके बाद जो पिंक बनाए हो एंडोथेलियम, उसके बाद पीला पीला बनाए हो मिडिल लेयर, उसके बाद हरा हरा बनाए हो। और अब देखो इससे ये जो मैं उजला उजला सेल बनाया हूं, ये सेल है। ये क्या है बताता हूं। इस सेल का नाम है स्पोरोजिनस सेल्स या एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी आपको नाम से लग गया होगा माइक्रोस्पोर बनाने वाला, माइक्रोस्पोर की मां, ऐसा लग रहा होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। चूंकि माइक्रोस्पोर ही बाद में चल करके पॉलन ग्रेन बना देता है, इसीलिए लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा देखो एक काम करो, एमएमसी का एक नाम और डाल दो, और एमएमसी का एक नाम पड़ गया पीएमसी, पॉलन मदर सेल भी पड़ गया। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मैं सेंटर पर बना दिया हूं उजला उजला सेल, व्हाइट व्हाइट, इसका नाम है एस्पोरोजिनस सेल। तो फिलहाल अभी इसको मारो गोली। ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एंथर के हर लोब में जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर एक कॉर्नर एक कॉर्नर एक कॉर्नर, या जो चैम्बर है, उस चैम्बर के सेंटर में कौन कौन टिश्यू है, तो कहना है एस्पोरोजिनस टिश्यू या एस्पोरोजिनस सेल्स है। बस इसको छोड़ दो और इसको छोड़ के बोलो कि चारों तरफ से कौन कौन लेयर है, तब तुमको जवाब देना पड़ेगा ये चारों, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। और कोई कह दे कि एंथर के हर कॉर्नर के सेंटर पर, एंथर में कितने कॉर्नर? 1 2 3 4। हर एंथर के कॉर्नर के सेंटर पर कौन टिश्यू है? एस्पोरोजिनस टिश्यू। कौन टिश्यू है? और यही एस्पोरोजिनस टिश्यू बाद में खा पी के जब ग्रो करता है तो इसका नाम हो जाता है एमएमसी। क्या नाम हो जाता है? एमएमसी। जब बड़ा हो जाता है तो एमएमसी नाम हो गया, और एमएमसी का दूसरा नाम पीएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म सवाल बोलो, और पीएमसी का फुल फॉर्म बोलो।
ओके। अच्छा ये बताओ, पहले पॉलन ग्रेन की पहले माइक्रोस्पोर, पहले, वैसे भी जब आप एबीसीडी लिखते हैं तो पहले एम की पहले, पहले एम की पी, पहले एम तब पी। इसका मतलब अगर कहीं भूल गए तो याद रखना, पहले माइक्रोस्पोर बनता है और वही माइक्रोस्पोर बाद में क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन, परागकण। चलिए, तो अब देखिए आपको ये क्या है। अब देखो ये है एक लोब, ये है एक लोब, ये है एक लोब। दोनों लोब को जोड़ने वाला अंदर में दिखाई पड़ रहा है कनेक्टिव्स। क्या दिखाई पड़ रहा है? तो आप लोग को बनाना कैसे है, कल आपको बनाने का तरीका भी सिखाए थे, लेकिन एक बार हम और आपको दिखाते हैं। सभी आदमी तैयार हो जाइए। देखो ऐसे करना, पहले ऐसा हो कि दोनों साइड बराबर बने, लेकिन थोड़ा बहुत तो दाएं बाएं हो ही जाता है। उसके बाद ऐसा बनेगा। ठीक है, पहले ये कर देने का है ना। ऐसा हो गया तो आप एक चैम्बर यहां कर दो, एक चैम्बर यहां कर दो, एक चैम्बर यहां कर दो, एक चैम्बर यहां। 4 लाइन छोड़ करके, 4 से 5 लाइन छोड़ देना। 2-3 लाइन लिखाऊंगा। 4 से 5 लाइन छोड़ने के बाद आप लोग को बस ये डायग्राम पे, डायग्राम कैसा होना चाहिए आपके कॉपी में, डायग्राम कैसा होना चाहिए, जितनी आपके कॉपी की चौड़ाई है, थोड़ा इधर छोड़ दो, इतना इतना छोड़ देना अपने कॉपी पर। इतना बड़ा बनाओ कि बनाने में मजा आ जाए और लगे कि चूंकि चीजें बहुत कुछ बनाना है। चौड़ाई इधर से छोड़ो, इतना इतना, इतना बड़ा बनाओ कॉपी पर। ठीक है, और 3-4 कलर का प्रयोग करना। अब देखो ऐसा बन गया। अब ये चल गया पता कि ये एक लोब, ये एक लोब, इस लोब में भी एक चैम्बर, इसमें भी एक चैम्बर, इसमें भी एक चैम्बर सेंटर पर, इसी में टिश्यू होगा। अब इसमें जो है सबसे बाहरी लेयर को ऐसे ऐसे बनाना। देखो ये इसको चारों तरफ से 2 लेयर जो है, ध्यान देना, 2 लेयर, एपिडर्मिस और इंडोथीसियम को चारों तरफ बनाना। देखो यहां पर, देखो उजला मैं शुरू किया हूं, पूरे लेयर बना दिया। गौर से देखो, ये पिंक वाला मैं बनाया हूं चारों तरफ से। पिंक वाला को थोड़ा लंबा कर देना, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो। उजला वाला को थोड़ा हमने चपटा कर दिया, पिंक वाला को थोड़ा सा हमने लंबा लंबा कर दिया, इसको थोड़ा गोल गोल कर दिया। इस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो तो देखने में अच्छा लगेगा कहां। और देखो इसको मैं बनाया हूं 2 लेयर में। ये मिडिल लेयर 3 से 5 सेल थिक होता है, मिडिल लेयर 3 से 5 सेल थिक होता है, याद है आप सबको। और ये एपिडर्मिस 1 सेल थिक लेयर, टैपेटम 1 सेल थिक लेयर, एंडोथीसियम 1 सेल थिक लेयर, लेकिन मिडिल लेयर 3 से 5 लेयर ऐसा वाला होता है। तो साथियों ऐसे बनेगा। तो उजला वाला चारों तरफ से करना है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने बना भी रहा हूं। देखो ऐसे करके चलना। अब उसके बाद पिंक वाला। और एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपके पास समय कम हो तो ऐसा कहा जाता है कि मात्र 2 लेयर को बनाना चारों तरफ से, और बाकी लेयर एक ही में बनाना, और दिखा देना कि भाई हमें पास समय नहीं है, हम एक कॉर्नर को सजा दिए हैं, बाकी नंबर हमको दे दीजिए, पूरा टाइम हमारे पास नहीं है। अगर डी कुमार कॉपी चेक करेगा तो एक ही कॉर्नर चेक करेगा। वो जानता है कि बच्चे को आता है सब कुछ, कि जैसा एक कॉर्नर बनाया वैसा ही सब कॉर्नर होगा, और ये बिल्कुल और उतना ही नंबर देगा जितना पूरा फुल का फुल नंबर मैं दूंगा। ऐसे करके आगे बनाते जाना, ऐसे लंबा करके। अब मैं आ जाता हूं और देखो मैं एक दिखा देता हूं, यहां पर थोड़ा ऐसे से करके बना दो, लगे कि ये कौन है, ये टैपेटम है। और बाकी जो बच गया ऐसे करके, ये देखो, ये आपके पास जितना अट सके, लगेगा कि हम 3 लेयर, मान लो कि हम देखो अभी हम छोटा छोटा बना रहे हैं, हम 3 लेयर हटा दिए। जैसा कि जो मेरा मेन फोटो है, मेरा नहीं एंथर का, तो उसमें क्या है, 3 लेयर बना, 2 लेयर है। यहां पर आपको जितना एडजस्ट हो आप ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए आ जाइए मेन फोटो में, बनाइए। यहां पर आप एक चीज बना सकते हो। यहां पर अगर मैं कुछ टिश्यू बना दूं, तो इस टिश्यू का नाम होता है, इसका रंग बदल देते हैं, ब्लू रखेंगे तो लगेगा आप लोग को कि कनेक्टिव है ही नहीं।
किसी ने रेड बोला। तो ये क्या बना रहा हूं, इस चैम्बर और इस चैम्बर के बीच में कुछ रुकावट होता है ताकि दोनों चैम्बर मिल ना जाए। इस सेल का नाम है स्टेराइल टिश्यू। स्टेराइल टिश्यू, इस टिश्यू का नाम जान जाओ, इस टिश्यू का नाम है स्टेराइल टिश्यू। स्टेराइल टिश्यू बाद में क्या होता है पता है, जब जब एंथर मैच्योर कर जाता है तो ये स्टेराइल टिश्यू डिजोल्व हो जाता है। और अभी आपको दो चैम्बर नजर आ रहा है, एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर यहां, बाद में दोनों चैम्बर आपस में मिल जाता है। एंथर के फटने से पहले दोनों चैम्बर मिल के एक चैम्बर हो जाता है। ये दोनों चैम्बर मिल के एक चैम्बर, क्योंकि अभी दोनों चैम्बर के बीच में दीवार है, दीवार में बहुत सारे लेयर हैं, मिडिल लेयर भी है, टेप्टम, ये सब कुछ है। और ये स्टेराइल टिश्यू है, बाद में ये सब चीज खत्म हो जाता है, टेप्टम भी खत्म हो जाता है, मिडिल लेयर भी खत्म हो जाते हैं, ये सब खाना पीना खिलाने में भाग ले लेता है और ये भी डिजोल्व, मिला जुला के कहा जाए तो दोनों चैम्बर मिल के एक चैम्बर, दोनों चैम्बर मिल के एक चैम्बर, पूरा पोलन ग्रेन भरा रहता है और यहीं से फट गया और सारा पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है। गैप नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये कहीं भी खाली जगह नहीं छूटना चाहिए। ये एक लेयर का, पिंक वाला एक लेयर का, टैपेटम एक लेयर का, बाकी जितना जगह बच गया उससे मिडिल लेयर बढ़िया से भर देना। जगह बिल्कुल बच गया तो आपका फोटो में नंबर कट जाएगा। बाकी में मिडिल लेयर है, ऐसा व्यवस्था करना कि 3 से 5 लेयर या 2 लेयर भी दिखाते हो तो काम चल जाता है, लेकिन 3 से 5 लेयर का होता है तो आप जगह भर दें। जगह खाली नहीं रहना चाहिए, जगह खाली कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है, याद रखिए। उस हिसाब से बनाना, प्रैक्टिस 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लो, बेहतरीन है। ये आपका सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, 2026 के इंटर के एग्जाम में मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चन आने का, पूरी पूरी जानना। तो इसे 2-3 बार बना लेना। तो मैं क्या 1-2 लाइन लिखाऊं, 1-2 लाइन लिखा लो, जो आप जो लाइन छोड़े थे 4-5 लाइन, वो 3-4 लाइन लिखो, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे आज का। ये बाकी है, इतना जोर से हल्ला किया कि हम बैठ ही जाते हैं। यानी कुछ लोग अभी भी बाकी, जल्दी करो, बहुत लेट कर दिया फोटो बनाने में, इतने लोग बना के बैठे हुए हैं। चलिए आप करो, जाइए। 4 लेयर का नाम बता दीजिए। टैप्टम पहले बोल दोगी, पहले मिडिल लेयर तब टैप्टम। इस चारों लेयर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन है, सबसे बाहरी लेयर कौन है, सबसे अंदर का लेयर? आप खड़े हो जाओ। एंथर के वॉल का चारों लेयर का नाम बताइए। सबसे बाहर कौन है, जरा देख करके आराम से। आप इतना देर मौका मिला फिर भी याद नहीं किया। अभी हम रटवाए भी थे सबको कि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, पर नहीं बोल रहे, बोलिए। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, आप बोलो, बैठ जाओ। चारों लेयर का नाम, एंथर के वॉल के चारों लेयर का नाम बताइए, जल्दी खड़ी हो। 4 मौसी का नाम बोलना है। एपिडर्मिस, बरकी मौसी, मझली मौसी का नाम, एंडोथेलियम, सेंजली का नाम, मिडिल लेयर और छोटकी मौसी का नाम टैपेटम। बोलो बरकी मौसी का नाम। क्यों क्यों घबरा रहे थे इतना, मतलब क्या तुमको बोल दिए? 4 मौसी का नाम, एक बरकी मौसी का नाम, एपिडर्मिस, याद नहीं हो सकता है तुमको? आज तुम्हारी मौसी की शिकायत करते हैं। डर गई, बोलो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैप। इतने घबराए हो, 4 नाम बोल नहीं सकते हो? बोलो 4 लेयर का नाम। हाँ, ये वो चला गया थी मैं, एगो मौसी गलो हमरा गांव, एगो मौसी गलो हमरा गांव। जल्दी बता। इंडोथेसियम, इंडो, बैठ जाओ। 4 मौसी का नाम बोल रहा है। एपिडर्मिस, टैपेटम, आप बोलिए तो 4 मौसी का नाम।
एपिडर्मिस। तब आप लोग को 11 मौसी का नाम रटा चुके हैं एनिमल किंगडम में, याद है सवाल को? एनिमल किंगडम में 11 फाइलम था, तो उसमें 11 मौसी का नाम चचेरी फचेरी मिला के 11 मौसी। उसमें सबसे प्यारी मौसी कौन सी याद है? सबसे प्यारी मौसी का नाम क्या था? इकाइनोडर्माटा, याद आया? 11 फाइलम पॉडीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, ऐसे मजाक मजाक में मैंने सबको नाम रटवा दिया था। उस पर प्यारी मौसी का नाम यानी एक फाइलम का नाम है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ओके, तो चलो ये मजाक मजाक में हम लोग ऐसे करके रटवाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और इसे तो क्यों ये आप लिखिए 1-2 लाइन। हाँ लिखिए, 1-2 लाइन लिखना है आपको, जो मैं जगह छोड़ाया हूं वो जगह पर आप इसको पूरे कर ले। पहला लाइन लिखिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है। शुरुआती में माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है, बाद में उसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड pollen chamber, pollen chamber और pollen sac, pollen chamber और pollen sac, pollen chamber और pollen sac भी कहते हैं उसको। sac माने बैग, chamber माने कमरा। pollen का कमरा भी कह सकते हैं, pollen का बैग कह सकते हैं। और पहला नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। जब तक माइक्रोस्पोर है तब तक नाम हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन बन जाता है तो उसी चैम्बर का नाम पॉलन चैम्बर या पॉलन बैग हो जाता है। अगला लाइन लिखेंगे कि हर लोब में जो 2 चैम्बर है, उस चैम्बर के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है उस जगह को बोलते हैं स्टोमियम। लिखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई की जो एलोंग है के दिशा में, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव माने गड्ढा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बिटवीन two chambers of each lobe, longitudinal groove between 2 chambers of each lobe longitudinal groove between 2 chambers of each lobe which is present externally। और ये ग्रुप कहां से दिखता है हम लोग को? बाहर से, अंदर से, बाहर से। which is present externally, ये बाहर से दिखता है। called, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? called एस्टोमियम। इसको एस्टोमियम कहते हैं, कॉल्ड एस्टोमियम। सबसे मजेदार बात क्या है? नोट कि इसी लाइन के एलोंग एंथर फटता है मैच्योर होने के बाद। when anther matures then it burst, ये फट जाते हैं। then it burst along एस्टोमियम, एस्टोमियम के एलोंग ही ये फटते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज, अर्थात लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्वेश्चन पूछेगा डेहिसेंस का हिंदी फटना। लाइन ऑफ डेहिसेंस इज along एस्टोमियम।
दो तरीके से मैं लिखा दिया हूं, एक सिंपल लैंग्वेज में कि फटेगा तो किस एलोंग में, एस्टोमियम के एलोंग में। इसी को अगर लैंग्वेज चेंज करके पूछे कि एंथर का जो डेहिसेंस होता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, वो क्या होता है, तो आंसर होगा एलोंग एस्टोमियम, यानी एस्टोमियम की दिशा में, वहीं से वो फटता है मैच्योर होने के बाद और सारे पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। कि 4 लेयर का नाम, सब लेयर के बारे में कुछ कुछ बताएंगे, हर लेयर का नाम। सब आदमी यहां से अभी जा रहे हो तो कम से कम 4 लेयर का नाम याद करके जाओ। 4 लेयर का नाम कैसे, सबसे बाहर बोलो एपिडर्मिस, उसके बाद इसको याद करने का तरीका है कि एक बंदा पी लिया था, पी के चोरी किया, तो उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। एक बंदा पी के चोरी किया, क्या चोरी किया, मिडिल स्कूल का टेप जो चिपकाने वाला था, सेलो टेप। तो हमने बोला ई पी के अंदर गया और मिडिल स्कूल का टेप चुराया। देखो ऐसे, ई पी के अंदर गया और मिडिल स्कूल का क्या चुराया, टेप। तो ये बाहर से अंदर, ई पी के अंदर आया और मिडिल स्कूल का टेप चुराया। तो ऐसे ई पी के माने एपिडर्मिस, अंदर गया मतलब एंडोथीसियम, और मिडिल स्कूल मतलब मिडिल लेयर, और टेप माने टैपेटम। तो ऐसे 4 लेयर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, चाहिए। थैंक यू।